नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत खनन क्षेत्र से 15 से 25 किलोमीटर के दायरे में विकास कार्य हो सकेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट रूल्स 2025 को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसी को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में देवली उनियारा विधायक राजेंद्र गुर्जर, निवाई पीपलू विधायक राम सहाय वर्मा, जिला प्रमुख सरोज बंसल, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी परशुराम धानका एवं देवली प्रधान बनवारी लाल जाट समेत ट्रस्ट से जुड़े सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें, कार्यशाला में योजना की नवीन प्रावधानों, आय व्यय, पंचवर्षीय एवं वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की गई। ट्रस्ट में गवर्निंग काउंसिलिंग एवं प्रबंधन समिति जिले में डीएमएफटी के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों के अनुमोदन, नीति निर्धारण एवं सभी महत्वपूर्ण कार्यों में सहमति देने की जिम्मेदारी गवर्निंग काउंसिलिंग की काउंसिल की रहेगी। इसमें जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कुल 42 सदस्य होंगे। जिले के सांसद, विधायक, जिला स्तरीय अधिकारी समेत मनोनीत सदस्य कमेटी इसमें शामिल रहेगी। इसके साथ ही जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में 21 सदस्यीय प्रबंधक कमेटी गठित होगी, जो कार्यों की समीक्षा एवं नैतिक कार्य करेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोनों के सदस्य सचिव होंगे। 15 से 25 किलोमीटर सीमा क्षेत्र में ही विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री खनिज विकास की जो योजना है उसके बारे में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी को इस योजना की जानकारी दी जाए, जिसमें सभी जन प्रतिनिधियों को इनवाइट किया गया था। साथ ही जो विभागीय अधिकारी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी बुलाया गया था और इस कार्यशाला के माध्यम से ये बताया गया है कि जो खनिज से जो डीएमएफटी में जो फंड आ रहा है, जो जितना भी रॉयल्टी है स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट का, उसका 10% फंड जो है वो खनिज क्षेत्रों के विकास में खर्च होगा। तो उस पैसे को किस तरह से खर्च किया जाएगा, कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो कि मेनली खनिज से जो प्रभावित हो रहे हैं, उन क्षेत्रों में 70% का व्यय किया जाएगा। शेष में उसकी एक रेंज भी दी हुई है कि 15 किलोमीटर जो खनिज क्षेत्र से 15 किलोमीटर दूरी और 25 किलोमीटर दूरी, उनमें विलेजेस को आइडेंटिफाई किया गया है। साथ ही जो मेन काम है, 70% कार्य, जो मेन एक वर्क्स की लिस्ट है कि इस तरह के काम किए जा सकेंगे, उसकी लिस्ट है और उसके बाद शेष कार्यों में 30% खर्चा किया जाएगा। तो उस सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही सबसे ये निवेदन किया गया है कि सभी अपना अपना एक्शन प्लान बनाए। ये एक्शन प्लान पंचायतों के माध्यम से हमारे पास पंचायत समिति और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने अप्रूव होगा, जिसमें 5 ईयर प्लान और 1 ईयर प्लान बनेंगे और उस प्लान में से ही प्रतिवर्ष जो भी बजट की अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से कार्य स्वीकृत करके कार्य कराए आपने कई मुद्दे उठाए, जल भराव के क्षेत्रों के मुद्दे उठाए, अभी तक मुआवजे के लिए कुछ आगे नहीं बढ़ा है, किस तरह का मामला? ये आज डीएमएफटी की कार्यशाला थी। उसमें कौन कौन सा फंड किस किस को अलॉटमेंट होगा, किस किस कार्यों में ये उस फंड को दे सकते हैं, उसके बारे में थी। और इसमें ये था कि टोंक जिले में बरसात होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। उसकी गिरदावरी के लिए और उसका मुआवजे के लिए हमने कलेक्टर साहब से कहा और जनप्रतिनिधि को साथ में लेकर के इस कार्य योजना को 7 दिन में 15 दिन में करवाएं तो लोगों को मुआवजा मिलेगा और लोगों को राहत मिलेगी। इसके लिए आज ये मीटिंग रखी। जल मित्रों का भी मुद्दा उठाया आपने और एक दुकानों का भी, निवाई की पंचायत समिति की दुकानों, किस तरह का? जल मित्र का ये था कि जो ग्राम सभा की मीटिंग में नाम तय होते हैं, तो जो जल मित्र हैं, एक रोजगार बेरोजगार आदमी को अगर 7,000 8,000 अगर पैसा मिल जाता है तो वो उसको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होएगी। दूसरा दुकानों का था, तो कई सालों से अपना कब्जा करके दुकानों पे बैठे हुए हैं, न वो किराया जमा करा रहे हैं। उसके लिए था कि उनको खाली करवा करके रीअलॉटमेंट करवाई जाएगी। बेस की उनकी दुकानें हैं, बेस की उनकी किराया होना चाहिए, 1,000 1,500 में दुकानें लेके बैठे हुए हैं। अब ये तो विभाग का मुद्दा है, नई रेट क्या होगी, नया अलॉटमेंट किसको होगा, ये हमारे बीडीओ साहब और सीओ साहब के ऊपर डिपेंड करता है और हमने इनको आदेश दिए हैं कि इस काम को तुरंत प्रभाव से करवाएं। बिल्कुल सरकार नियमानुसार खनन का कार्य चल रहा है और जहां अवैध खनन है उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। जो भी अवैध खनन करता है उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती आ रही है
और नियम से कर रहे हैं, उनसे रॉयल्टी वसूल की जा रही है। आज किस तरह की मीटिंग रही, जिला परिषद में मीटिंग रही गई, जनप्रतिनिधि और अधिकारी क्या निर्देश दिए? डीएमएफटी का पैसा सही जगह लगे, उसके लिए प्रस्ताव बने, और जो खनन क्षेत्र के जो काम होते हैं उससे प्रभावित लोग हो रहे हैं उनको, चाहे वो सिलिकोसिस बीमारी हो, चाहे उनके कोई स्कूलों का हो, सड़कों का हो, किसी प्रकार के उनकी समस्या, उन समस्या का समाधान करने के लिए जो रॉयल्टी के माध्यम से पैसा आता है उसका कुछ प्रतिशत भाग उनके विकास के लिए लगे, उसके लिए बैठक। में काफी खनन की अजीब हो रहा है, तो यहाँ पर इस योजना का क्या चेंजेस हुए? यहाँ खनिज बजरी का जो खनन होता है उसके माध्यम से जो रॉयल्टी मिलती है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा विकास कार्यों में, टोंक में भी लगेगा। जहाँ जहाँ भी खनन होता है वहाँ उसके 10 से 15 किलोमीटर का एरिया है, और प्रत्यक्ष रूप से उसके अप्रत्यक्ष रूप से 25 किलोमीटर के एरिया में जो भी विकास कार्य हैं वो सब इन पैसों के माध्यम से होंगे, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। और इसीलिए आज इस बैठक हुई। जहाँ जहाँ रॉयल्टी है